हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 के बारे में, जो कि 2018 में भर्ती आई थी और 28 जनवरी 2019 को द्वितीय पाली में एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, ऐसे ही तमाम और जो अन्य पेपर हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के सामान्य ज्ञान और हिंदी समेत अन्य विषयों की, उनकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर ली है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के यह सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जो कि 38 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है? कहता है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका ऑप्शन थे गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ है, अखिलेश यादव या फिर मायावती। तो ये सही जवाब क्या था? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ में 2017 में भी जो है मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उत्तर प्रदेश से, और इस बार 2022 में फिर से चुने गए हैं। और इस बार अगर पूछता है तो फिर से 2022 में पूछेगा, तो आप योगी आदित्यनाथ जी को लगा सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 19 मार्च 2017 को लखनऊ में स्थित काशीराम स्मृति उपवन में आयोजित हुए भव्य समारोह में जो है ये 32वें व्यक्ति थे, और वे 21वें रूप में जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और इस बार फिर से जो है वो 32वें ही हैं, 32वें व्यक्ति ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? जो राज्य का पक्षी है वो कौन सा है? क्या तोता है, गरुड़ है, ये राम चिरैया है या फिर सारस है? सारस या क्रॉच जो है ये सही विकल्प होगा। सारस देगा या फिर क्रॉच देगा, ये दोनों जो हैं आपके दोनों नाम जो है उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी के नाम हैं। क्या कहता है? ऐसी जो है व्याख्या देखें तो उत्तर प्रदेश पक्षी सारस अथवा क्रॉच है। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पुष्प पलाश है और यह टेसू है। और यह उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में एक वृत्त और दो मछली तथा एक तीर धनुष है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो यह था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। और ये उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश को जो है 1836 से 1877 तक उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था, जबकि 1877 से ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश का पश्चिम प्रांत नाम बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया गया था, जबकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान जो है शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो यह दोस्तों आगरा। आगरा शहर में जो है भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है, जिसको आप बता दें हम आपको कि उत्तर प्रदेश आगरा में भगवान शिव के नाम के सम्मान में सावन में तीसरे सोमवार को कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। आगरा में ही नवरात्र और गणगौर मेले का आयोजन किया जाता है। बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है, ये भी आगरा में आपका आयोजित किया जाता है। ये मेला और शहर हमने इसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्या है? आगरा नहर है, शारदा नहर है, या फिर ऊपरी गंगा नहर है, या फिर निचली गंगा नहर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शारदा नहर। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, जिसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण 1920 से 1928 के मध्य हुआ था। यह वनवासा उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर है। ये इसका जो है ये शारदा नहर, इसको कहते हैं काली या महाकाली नदी, इससे निकलती है। यह जो शारदा नहर है वो कहाँ से निकलती है अगर पूछता है, तो काली या महाकाली नदी से ये निकलती है शारदा नहर। यह उत्तराखंड के कुछ जिलों से होकर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों की
ये है सिंचाई करता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, जो उत्तराखंड है आपका अपना उत्तराखंड, ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो है सन 2000 में उत्तर प्रदेश से टूटकर या अलग करके उसको उत्तराखंड बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को इसे उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया था, जो कि उसका पहले उत्तराखंड नाम अभी है वर्तमान में। पहले इसका उत्तराखंड का नाम क्या था? 2009 में, सॉरी 2000 में जब रखा गया था, अलग किया गया था, तो उसका था नाम उत्तरांचल, लेकिन फिर से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 1930 में सीवी रमन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में? तो ये सही जवाब क्या है इसका? भौतिक के क्षेत्र में। भौतिक के क्षेत्र में जो है सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये देखिए इसका जो अगर एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है, चंद्रशेखर वेंकटेश्वर भारतीय भौतिकी शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में उन्हें भौतिक का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका आविष्कार उन्हीं के नाम पर, रमन प्रभाव के नाम पर रखा जाता है। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। ये कहता है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 जो है नीति कथाओं का संग्रह है? तो इसका सही जवाब है, ये है आपका ब्रिस्टली टेल्स। ब्रिस्टली जो टेल्स है ये दोस्तों उपन्यास है, और ये विक्रम सेठ एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनको जो है ब्रिस्टली सेठ वर्ष 1951 में जो है विक्रम सेठ यूके द्वारा लिखी गई कविता के लिए 10 नीति कथाओं का संग्रह है। इसका पूरा शीर्षक ब्रिस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है, उसे बताना है। तो हरिवंश राय बच्चन जो एक लेखक रहे हैं, उनकी जो है आखिरी कविता कौन सी रही है? क्या 1 नवंबर 1984 है, फिर बी ऑप्शन कहता है चल मर्दाने, फिर कहता है सी कहता है दो चट्टाने, और डी कहता है अग्निपथ। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए जो है 1 नवंबर 1984। हरिवंश राय बच्चन जो है छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध जो है कृति क्या है? मधुशाला है। प्रसिद्ध जो है कृति है वो मधुशाला है, जो कि 1935 में लिखी थी। नवंबर 1984 उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित कविता ही इन्होंने लिखी है, और 1 नवंबर 2004 को जो है इनकी अंतिम कविता है जो लिखी थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त समूह की प्रणाली की खोज किसने किया था? पूछता है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? तो ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। वो रक्त समूह यानी कि ब्लड जो है, ब्लड का जो है आपका जो समूह प्रणाली है उसका जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका विभाजन किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने 14 जून 1868 से 26 जून 1943 तक ऑस्ट्रेलिया के एक जीव वैज्ञानिक रहे हैं तथा चिकित्सक रहे हैं। 1900 ईस्वी में लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह ए बी और ओ की खोज की, और इसके बाद में उन्हें जो है ये दोस्तों उसके बाद में सीरम नामक एक बंदर था, इसमें एक अलग फैक्टर ढूंढ लिया गया जिसमें RH फैक्टर का नाम दिया गया। रक्त ए में एंटीजन ए पाया जाता है, रक्त समूह बी में एंटीजन बी पाया जाता है, जबकि ए बी समूह में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपका जो है रक्त समूह जो है उसमें किसका एंटीजन नहीं पाया जा सकता। तो आपका जो ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ का कोई भी एंटीजन नहीं पाया, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि डैश डैश एक कंप्यूटर वर्म जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली के निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ये कौन सा था? तो ये था स्टॉकनेट जो है इसने यह एक वर्म कंप्यूटर है। ठीक, अब इसका जो है आगे प्रश्न देखते हैं। इसका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन है, अब इसको पढ़ लीजिएगा पिछले क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन है,
तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के जिले में मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही जवाब है पाक जल डमरू। पाक जल डमरू मध्य जो है ये श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में मन्नार की खाड़ी में मौजूद जल संधि है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। जो है पाक जल डमरू मध्य, या जिसको पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित जलसंधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वांचल में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य की चौड़ाई लगभग 53 से 82 किलोमीटर है। इस जलडमरू का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया, जो कि ब्रिटिश राजा के दौरान मद्रासी प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। तो इसको सीधा सीधा आप इतना याद रखना है, इसकी चौड़ाई कितनी है और इसका नाम क्या है। इसकी चौड़ाई लगभग 53 से 82 किलोमीटर है, और इसका जो है पाक जलडमरू है, जो कि श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य है, इसे ऐसा बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त प्रांत राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ नहीं साझा करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? अलास्का। अलास्का के साथ साझा नहीं करते, जबकि फ्लोरिडा और आपका रोड आइसलैंड और आपका मैरीलैंड है, इन तीनों को जो है ये जो है यूएसए यानी कि अमेरिका की सीमा स्पर्श करती है, जबकि अलास्का को स्पर्श नहीं करता है। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसे अमेरिका के 50 सबसे बड़े राज्य हैं जो अमेरिका का को किसी राज्य की सीमा के साथ साझा है, ये संयुक्त जो है अलास्का नहीं करता है। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अधिक तीसरा जो है ये हो गया आप संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। अब पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर आपका भारत आ रहा है, दूसरे नंबर पर चीन पहुंच रहा है, जबकि पहले नंबर पर पहले चीन था। ये देखिए प्रश्नकाल का जो है तथा जुलाई 2022 के वैश्विक बैंक द्वारा जारी आंकड़ों में चीन 1.41 बिलियन जनसंख्या के साथ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरे पर अभी भारत है, लेकिन अब भारत पहले नंबर पर पहुंच रहा है। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर 322 मिलियन जनसंख्या, जबकि चौथे स्थान पर आपका इंडोनेशिया, जहां पर 274 मिलियन की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि आपका निम्नलिखित में से संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये आपका मशक नहीं, आपकी अबू धाबी, दुबई और शारजाह, ये सभी जो है आपके संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात यानी कि शहर हैं, जबकि आपका जो है मस्कट है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी क्या है? ये आपका मनाका है। मनाका बहरीन की राजधानी है। यह बहरीन की सबसे बड़ा शहर है। यह बहरीन का सबसे बड़ा शहर का मनाका है, जबकि बेरूत बेलनाम की राजधानी है। दोहा कतर की राजधानी है। ये दोहा जो है कतर की राजधानी है। बेरूत जो है ये दोस्तों मेलबर्न की राजधानी है, जबकि अंकारा जो है ऑप्शन ए वाला अंकारा जो है तुर्की की राजधानी है। नेक्स्ट है, पहली महिला कौन सी है? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा गया है। तो ये थी मीरा कुमारी। जो मीरा कुमारी हैं ये ऐसा ही इनका मीरा कुमार है, लेकिन ये महिला थी। मीरा कुमार महिला थी, और ये जो है पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर रही हैं, जो कि 2009 से 2014 तक रही हैं। 2009 से लेकर के 2014 तक ये निर्विरोध चुनी गई थी। इन्होंने वर्ष 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूए के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, जिसमें से वो पराजित हुई हैं। ये पराजित हुई थी। वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला हैं। अभी जो है वर्तमान में जो कैबिनेट जो चल रही है कैबिनेट, तो यहाँ पर अभी ओम बिरला जो ये हैं अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो ये कौन सा था? मेरठ था। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, 10 मई
1800 जो है 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ था। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था तथा जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोही घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है इसका, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस राज्य की से संबंधित है? तो ये है दोस्तों गुजरात से। पारंपरिक अल्पाहार खांडली ये गुजरात से संबंधित है। ये खांडवी गुजरात का व्यंजन है। खांडवी में तेल बहुत अल्प मात्रा में होता है, इसमें अधिक मिर्च मसाला भी नहीं होता, इसलिए पेट के लिए लाभदायक होता है। यह केवल गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार जो है 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो ये कौन था? ये जो है उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड जो है भारत का पहला हिंदी अखबार है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। 30 मई 1926 को कलकत्ता से जुगल किशोर द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था। ये उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी गेहूं की पैदावार देने के लिए कौन सा किस्म का बीज है जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान था? तो ये कौन था? लर्मा रोजे। लर्मा रोजे जो है ये गेहूं का एक उच्चतम पैदावार वाली किस्म का बीज है जिसने हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, फरवरी आपका 1948 में भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया गया था। तो किसने तैयार किया था? ये थे बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, उम्मेद का भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या था? जोधपुर में। जो उम्मेद भवन पैलेस है ये आपका जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। ये जो है विश्व के सबसे बड़ी निजी महलों में से एक है। क्या है? विश्व के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इधर भी देखते चलिए। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में ICRA की जो है स्थापना कब हुई थी? ये 1991 में हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लवड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। लवड़ी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और यहाँ का, लेकिन जो इस यहाँ पे वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक उपयुक्त शैली है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो ये सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। यहाँ पे सेंटिनली जनजाति की सुरक्षा व संरक्षण हेतु भारत सरकार ने सेंटिनली द्वीप को पर्यटन का अवैध बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों को आवागमन इन जनजातियों की असुरक्षा का भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे इन कारणों से ये जनजातियाँ जो हैं कई विदेशी पर्यटकों की हत्या कर दी हैं। ये जो विदेशी हैं, जो ये जनजाति के लोग हैं, यहाँ पर विदेशी जब जाते हैं तो ये अपनी असुरक्षा महसूस करते हैं, जिस कारण इस जनजाति ने कई विदेशियों की हत्या भी कर दी है। इस कारण अब यहाँ पर जो है पर्यटन स्थल को ख़त्म कर दिया गया है। अगला है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत रेल बजट और केंद्रीय बजट से अलग किया गया था? तो कब किया गया था? साल 2016 में। साल 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। और इस किसने लिया? तो रेल जो है 15 फरवरी 2016 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा यह निर्णय लिया गया था। 1924 से रेल और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। 2017 के रेल बजट को ही केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? तो ये सही है, सिक्किम। इसका सही जवाब क्या है? सिक्किम सही जवाब है इसका। कहता है 24 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 100वें और सिक्किम के पहले
पाक्योंग चीन ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, कहता है कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है ये 1772 से लेकर 1785 तक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल प्रांत के गवर्नर थे और संपूर्ण भारत के भी गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया था। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये बलदेव थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये बलदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? तो ये है नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ है? तो ये जो है आपके गुजरात शहर में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जो कि नर्मदा नदी के साधु बेट नामक स्थान पर है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि 182 मीटर या फिर आपका 597 फीट की इसकी ऊंचाई है। 31 अक्टूबर 2018 को है इसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है मक्खन का उदाहरण क्या है? मक्खन का जो है उदाहरण क्या है? तो यह है पायास। पायास जो है 2 से अधिक अमिश्रित तरल पदार्थों का एक मिश्रण है, जो कि तरल व अन्य जो है सतत प्रतस्थ में से फैला होता है। मक्खन और मर्जरीन, दूध और क्रीम इत्यादि पायास के उदाहरण है। पायसीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पायसन का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्प किस हिस्से से परागण का उत्पादन करते हैं? तो ये है परागकोश के द्वारा जो है परागण का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल के 10 के अणु नहीं हैं? जल के जो है 10 अणु नहीं हैं। तो ये क्या है? इसका सही जवाब क्या है? एप्सम सॉल्ट के 10 अणु नहीं हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ये जीवाणु जो है कोकस जो होता है ये अंडाकार या गोलाकार होता है। यह जीवाणु एक कोशिकीय होता है। इसका आकार मिलीमीटर में भी होता है। आकृति गोल या फिर आपका मुक्त चक्राकार से लेकर क्षण आदि आकार का होता है, यानी कि यह कई प्रकार का होता है कोकस। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये सर विलियम म्योर ने किया था। और यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी है। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। 23 सितंबर 1887 को एल्फ्रेड लॉयर की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी। अब आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि अभी हैं 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं। निम्नलिखित कहता है पराबैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो ये होती है 455 से 390 ये nm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, कहता है पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? तो ये था उत्तर प्रदेश। ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो कि उत्तर प्रदेश का जो है नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ये थी आज के सामान्य ज्ञान की जानकारी। ये 38 प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके 38 प्रश्न तक हमने करवा दिया है। अब आपका जो संख्या अभिरुचि है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके जो अन्य पार्ट हैं उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट करें चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के या अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।